संविधान माथा पर लेकर के घूमने की चीज नहीं है, संविधान आचरण में उतारने की चीज है। तो हर जगह नेगेटिव नैरेटिव जो इनका है, इनके गले का फांस बन गया। जनता में बड़ी ताकत है, वो जो झंडा पसंद करता है वो गाड़ देता है। हताशा में राजद बोल रहा है या महागठबंधन बोल रहा है, कहाँ मुख्यमंत्री है, कहाँ जमानत जब्त। इसलिए उनकी बात पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अब कुछ है नहीं, एनडीए ने परफॉर्म किया और बहुत बढ़िया परफॉर्म। एनडीए के बुनियाद में है ए टू जेड, और अभी वो ए टू जेड पढ़ना चाहते हैं। तो जो ABCD से शुरू करेंगे, ए टू जेड पढ़ने में कितना समय लगेगा? 2 ही अक्षर 50 साल में सीख रहे हैं, तो 24 अक्षर पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा। और एनडीए के बुनियाद में ही ए टू जेड है, इसलिए उनका जो प्रयोग था नेगेटिव नैरेटिव पर था। जातीय तनाव पैदा करके अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते थे। वो कभी सफल हुए, लेकिन वो सफलता परमानेंट नहीं होता है। जब तक समेकित रूप से राज्य को नहीं देखते हैं, तब तक विकास के रास्ते प्रशस्त नहीं हो सकते हैं। उन्होंने वोट चोर किया। केजे राव ने राज्य में वोट चोरों को पकड़ लिया, वोट चोर वही लोग थे। फिर जो डिजिटल बिहार है, डिजिटल इंडिया है, उसमें तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ट्रांसपेरेंट है। जहानाबाद के घोसी से जीत करके आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद अरुण कुमार जी है। ऋतुराज जी जीत करके आए हैं, जहां कहा जाता था कि लाल झंडा गाड़ा हुआ था। आप और ऋतुराज जी मिल करके लाल झंडा को खार फेंक दिए, नीतीश कुमार का झंडा वहां पर गाड़ दिया। ये जनता ने गाड़ दिया। जनता में बड़ी ताकत है, वो जो झंडा पसंद करता है वो गाड़ देता है। कहा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट का बैठक होना है, बीजेपी खेला कर देगी, ऐसा राजद वाले का आरोप है कि फिर सीएम नीतीश कुमार को नहीं बनाएगा। आप लोग संतुष्ट हैं? जदयू में, एनडीए में सब कुछ ठीक है? हाँ, अभी तो हताशा में राजद बोल रहा है या महागठबंधन बोल रहा है, कहाँ मुख्यमंत्री है, कहाँ जमानत जब्त। इसलिए उनकी बात पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अब कुछ है नहीं, एनडीए ने परफॉर्म किया और बहुत बढ़िया परफॉर्म। लेकिन राजद के कई नेता थे, कई नेताओं को चुनाव से पहले बयान आया कि पूरा बाल को साफ कर देंगे, आप ये लोग कुछ नहीं रहने वाले हैं। लेकिन इस बार जो है भूमिहार ब्राह्मण राजपूत लाला के जो वोट परसेंटेज है, जो विधायक जीत के आए हैं, संख्या ज्यादा है। क्या लग रहा है उन्हीं लोग को साइड कर दिया गया भूरा बाल के द्वारा? देखिए, ये मानसिकता उनके बुनियाद में है। एनडीए के बुनियाद में है ए टू जेड, और अभी वो ए टू जेड पढ़ना चाहते हैं। तो जो ABCD से शुरू करेंगे, ए टू जेड पढ़ने में कितना समय लगेगा? 2 ही अक्षर 50 साल में सीख रहे हैं, तो 24 अक्षर पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा। और एनडीए के बुनियाद में ही ए टू जेड है, इसलिए उनका जो प्रयोग था नेगेटिव नैरेटिव पर था। हमलों के खिलाफ, बिहार के खिलाफ, बहुत सारी चीज नेगेटिव, एक चीज नहीं। जातीय तनाव पैदा करके अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते थे। वो कभी सफल हुए, लेकिन वो सफलता परमानेंट नहीं होता है। जब तक समेकित रूप से राज्य को नहीं देखते हैं, तब तक विकास के रास्ते प्रशस्त नहीं हो सकते हैं। उन्होंने वोट चोर किया। केजे राव ने राज्य में वोट चोरों को पकड़ लिया, वोट चोर वही लोग थे। फिर जो डिजिटल बिहार है, डिजिटल इंडिया है, उसमें तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो नेगेटिव 50 साल पुरानी लेकर के चले, वोट चोर, संविधान माथा पर लेकर के घूमने की चीज नहीं है, संविधान आचरण में उतारने की चीज है। तो हर जगह नेगेटिव नैरेटिव जो इनका है, इनके गले का फांस बन गया। अरुण कुमार जहानाबाद क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो आपके पुत्र है ऋतुराज जी पहली बार विधायक बने हैं। क्या अरुण कुमार चाहेंगे कि उनका पुत्र मंत्री बने? देखिए, मैं कुछ चाहता नहीं हूँ। पिता
एज ए पिता भी कुछ नहीं चाहता हूँ। उनके परफॉर्मेंस पर वो काम होगा, वो है जीत करके परफॉर्म करेंगे, पार्टी महसूस करेगी तो कोई जिम्मेवारी देगी। आप लोग चाहते हैं कि जिम्मेवारी मिलनी चाहिए? अरे भाई हम क्या नहीं चाहते हैं, सब जो हम चाहेंगे वही हो जाएगा। चलिए, तो ये अरुण कुमार थे और कहे कि हम जो चाहेंगे वही थोड़ी होगा। देखिए इनके पुत्र जो है पहली बार घोसी से, जहां कहा जाता था कि लाल झंडा गाड़ा हुआ था, यानी माले के वो सीट जहां से रामबली सिंह विधायक थे, उन्हें हरा करके रितु राज जो है पहली बार सदन पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।